जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा है प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं प्रोसेस। देखें, हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि जिसको हम कहते हैं हमारा जो सोर्स कोड होता है एक प्रोग्राम के बारे में। ठीक है ना, हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और इसको हमने स्टोर कर दिया है, .obj फाइल बना दी है, फिर जो है ना .executable फाइल बना दी है। ये जो कोड है हमारा, ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा होता है? डिस्क में पड़ा होता है। डिस्क से मेरा मतलब ये है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में पड़ा होता है, SSD में पड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। ठीक है, ये एक सोर्स कोड हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास यूजर प्रोग्राम हो सकता है। अब ये प्रोग्राम जब तक डिस्क में पड़ा है तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। जब ये सोर्स कोड सिस्टम कॉल के जरिए कॉल होता है तो इसको क्या हो जाता है? इसको CPU असाइन हो जाता है, इसको मेमोरी असाइन होनी चाहिए, इसको IO डिवाइसेस IO कंट्रोलर भी असाइन होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें इनकी इस प्रोग्राम के साथ लिंक होना शुरू हो जाती है तो ये प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आ जाता है, और जब ये रनिंग स्टेट में आ जाता है तो हम इसे कहते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक प्रोसेस बन जाता है। सही है। और सिंपल हम इसको कहते हैं कि अ प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट या इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस। क्लियर? अब देखें, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोग्राम हमारा जो है ये सिस्टम प्रोग्राम भी हो सकता है और यूजर प्रोग्राम भी हो सकता है। तो अगर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जो क्या करेगा, जो सिस्टम का कोड हमारा है, सिस्टम कोड को रन करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। यूजर प्रोसेस को अगर हमने जानना है कि यूजर प्रोसेस हमारा क्या है, तो ये जो है ये हमारा क्या करेगा, यूजर कोड को जब हम रन करेंगे, यूजर एप्लीकेशन जब रन होगी तो उस स्टेट पे जो प्रोसेस होगा वो लिंक्ड होगा यूजर प्रोसेस को, वो यूजर प्रोसेस कहलाया जाएगा। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोड रन कर रहा है, ठीक है, सिस्टम के लिए रन कर रहा है, वो सिस्टम कोड है, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस कहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग सिस्टम कोड, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग यूजर कोड। ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि CPU की एक्टिविटीज क्या है। CPU की एक्टिविटीज जब हो रही होती है तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो अगर हमने CPU की एक्टिविटी को कोई नाम देना है, ठीक है, तो हमें देखना होगा कि हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सिस्टम को देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम कौन सा चल रहा है। क्लियर? और जब जो सिस्टम चल रहा है तो उसको हमने CPU एक्टिविटी क्या देना है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास बैच सिस्टम है, आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बैच सिस्टम में CPU एक्टिविटी को क्या कहते हैं, तो हम इसको जॉब्स कहते हैं, प्रोसेसेस नहीं कहते, जॉब्स कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं वहां पे हमारे पास फिर ये प्रोसेसेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर प्रोसेस होते हैं, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं? यूजर प्रोग्राम्स कहते हैं, या उसको हम टास्क कहते हैं कि कौन सा टास्क परफॉर्म हो है टाइम शेयरिंग सिस्टम में। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फिर CPU एक्टिविटी, जो CPU एक्टिविटी मींस कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, CPU ने उसको असाइन करना है या CPU का टाइम उसको असाइन होगा, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोसेस। क्लियर? तो हमारा ये क्लियर हो गया
कि प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट इज नोन एज इन प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम के कोड जब रन होते हैं तो उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस कहते हैं। यूजर प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि यूजर कोड रन हो रहा होता है। सीपीयू एक्टिविटीज हमारे पास इस लिहाज से ये है कि अगर बेस सिस्टम तो उसको जॉब्स कहेंगे, टाइम शेयरिंग सिस्टम तो उसको हम टास्क यूजर प्रोग्राम कहेंगे, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास उसको हम उसके अंदर हम सीपीयू एक्टिविटी को एज अ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इस आने वाले लेक्चर में मैं एक टर्म इसके साथ एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं थ्रेड्स। तो जब सिंपल सीपीयू या सिंपल प्रोसेसर हमारे पास एक प्रोग्राम रन कर रहा है, एक प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसके बाद एक ही थ्रेड होता है। जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसर होता है, जब हम मल्टीपल थ्रेड्स पे जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखें प्रोसेस इन मेमोरी, जब एक एक्टिविटी सीपीयू रन कर रहा है तो वो मतलब वो प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो उससे एक प्रोसेस बन गया। तो जब प्रोसेस बन गया तो उसको मेमोरी असाइन हो गया, उसको सीपीयू असाइन हो गया है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज जो हमारे पास मेन रिसोर्सेज जो चाहिए एक प्रोसेस को रन होने के लिए वो असाइन हो गए हैं। तो मेमोरी के अंदर जब प्रोसेस होता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें लिंक्ड होती हैं उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर मैं ये कह दूँ कि हमारे पास ये एक मेमोरी है और इसके अंदर अब हम ये कहेंगे कि एक प्रोसेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्रोसेस 0 है मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन होगा कि हम कहते हैं कि हमारे पास इसके साथ जो लिंक्ड इंफॉर्मेशन है वो है टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन हमारे पास बताता है कि हमारे पास कौन सा टेक्स्ट है, कंटेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, इस प्रोसेस से रिलेटेड। इसके बाद जो दूसरी चीज जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसे हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ये जो प्रोग्राम काउंटर है इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होगी, करंट एक्टिविटी जो प्रोसेस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर पड़ी होगी। इसके बाद अब जो मेमोरी है तो प्रोसेस देखेगा कि हीप चाहिए या स्टैक चाहिए, तो स्टैक और हीप हमारे पास मेमोरी के अंदर होंगे। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमें हीप की बात कर लें, ठीक है, तो हीप हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हीप क्या कहता है कि क्योंकि हीप वो मेमोरी लोकेशन है जहां पे डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है, सही है। कहां पे, रन टाइम पे डायनामिकली जो मेमोरी असाइन हो रही होती है प्रोसेस को इन और आउट होते हैं। हम पेजिंग के बारे में भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। तो डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी प्रोसेस से रिलेटेड हो तो वो हीप से होगा, हीप हमारे पास एक्सपेंड होता जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्टैक में क्या होगा कि जो प्रोसेस स्टैक होता है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो फंक्शन इसके साथ एसोसिएटेड हैं उन फंक्शन के बारे में जो पैरामीटर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी। इसके अलावा जो रिटर्न एड्रेसेस होंगे, रिटर्न एड्रेसेस के बारे में भी हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टैक के साथ रिलेटेड होगी। तो ये सब सेक्शन जो है ये एक प्रोसेस के बारे में मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड होती है। तो मतलब ये है कि प्रोसेस जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है तो उसको सीपीयू या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोशिश करेगा कि जो रिसोर्सेज इस प्रोसेस के लिए चाहिए दरकार है वो इसको एलोकेट कर दिया जाए और अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन भी हो। तो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी तो वो उस लिहाज से वो इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगा। और जैसे ही एक प्रोसेस खत्म होता है ये सारा फ्लश आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस के बारे में मेन बातें। इस प्रोसेस के साथ एक टॉपिक एसोसिएटेड है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।